यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट यह है कि ईडी भी पेपर लीक मामले की जांच कर सकती है। गिरफ्तार हुए कई आरोपियों की संपत्तियों की जांच संभव बताई जा रही है। ईडी अपनी जांच रिपोर्ट दे चुकी है एसटीएफ को। एसटीएफ अब तक इस पूरे मामले में 83 लाख रुपए बरामद कर चुकी है और जानकारी के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत के कई बड़े राजनेताओं से संबंध है। ऐसे में सफेद पोश भी सामने आ सकते हैं। जांच एजेंसियों के निशाने पर है वो, शिकंजे में है वो, जहां और जांच के बाद धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट, एसटीएफ को ईडी अपनी जांच रिपोर्ट भेज सकती है। 83 लाख रुपए पहले से ही मिल चुके हैं। ऐसे में पैसों का खेल और बंदरबाट और इसका सोर्स क्या रहा है, इस तमाम जानकारी वाली रिपोर्ट को ईडी एसटीएफ को सौंप रही है। मास्टरमाइंड हाकम सिंह के कई बड़े नेताओं के साथ फोटोज वायरल हैं। ऐसे में ईडी की जांच रिपोर्ट बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है। ईडी अब पेपर लीक मामले की जांच कर सकती है और लगातार कहां से आए ये पैसे, क्या सोर्स रहे, किन किन लोगों तक पहुंचे, ट्रांजैक्शन कैसा रहा, ये तमाम चीजें जांच के बाद एसटीएफ के पास। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का। और पंकज, ये जरा समझाइए कि एसटीएफ को ईडी जांच रिपोर्ट सौंप चुकी है या अभी भी ये प्रोसेस चल रही है? देखिए, एक जो संपत्ति के ब्यूरो की रिपोर्ट है वो एसटीएफ ने ईडी को सौंपी है। उसमें जो लोग हैं, चाहे हाकम सिंह की बात हो या दूसरे जो सचिवालय के कर्मचारी हैं और वो अन्य लोगों की जो संपत्ति है वो पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके संबंध एक रिपोर्ट एसटीएफ ने बनाकर ईडी को सौंपी है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जितने भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले में तकरीबन 18 से 36 लाख रुपए इस मामले में लिए गए हैं जो छात्र थे उनसे। तो संपत्ति का एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ना ये ईडी के मामले की जांच का विषय बनता है और इसीलिए ईडी इस मामले की अब जांच करने जा रही है। क्योंकि देखिए, पूरी तरह से जो मास्टरमाइंड है हाकम सिंह इसका, और उसको जो गिरफ्तार किया है उसके बाद जिस तरह से उससे पूछताछ की जा रही है और जो परत खुल रही है उसमें एक एक जो गिरफ्तारी हो रही है उससे साफ जाहिर है कि जो इसके तार हैं ये बहुत लंबे हैं। उत्तर प्रदेश से इसके तार जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के धामपुर में इसका एक सेंटर बनाया गया था जहां बच्चों को ले जाया जाता था, उनसे रकम ली जाती थी। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही है कि अभी जो परत है इसमें मुख्य जो आरोपी है वो अभी गिरफ्तार होना बाकी है। अब फोटो वायरल होने लगे हैं, तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ हाकम सिंह के फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी इशारे कर रहे हैं कि कुछ बड़ा इसमें बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है। लेकिन पहली बात यह है, बड़ी खबर यह है कि जो एसटीएफ ने एक रिपोर्ट ईडी को सौंपी है उसमें यह कहा गया है कि संपत्ति का जो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पिछले कई सालों में संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ईडी अब संपत्ति बढ़ने की जानकारी जुटा रही है कि जो संपत्ति बढ़ी है उसका क्या आधार रहा है, किस तरह से संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। क्योंकि संपत्ति का बढ़ना इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ईडी ने ये तथ्य का जुटा लिए कि संपत्ति जो बच्चों से पैसे लेकर बढ़ाई गई है तो उस पर निश्चित तौर पर एक बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर ईडी आगे की जांच करेगी और उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। ईडी जांच करेगी तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़े तथ्य सामने आ सकते हैं और कई तरह के जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। बिल्कुल पंकज, यानी एसटीएफ की सिफारिश के बाद ईडी ये डिटेल में जाकर के जांच करेगी कि अगर कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज अचानक इतनी बड़ी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला है, तो उसका सोर्स क्या है। और उसके बाद जाहिर तौर पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये पैसा क्या स्टूडेंट से लिया गया पैसा था या फिर किसी और जगह से आया। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।